हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में बहुत ही युवा प्रचारक, हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने वाले आज हमारे बीच में ऐसे तखतगढ़ के प्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता महाराज जी हमारे बीच में आए हैं। तो हम महाराज से निवेदन करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए दो आशीर्वाद वचन कहें। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा आप सभी से निवेदन है, आज वैसे तो अक्षय तृतीया है, ठाकुर जी को हमने भोग लगाया है। मैं हमारे प्रिय और बड़े ही हरिनाम रसिक जयतीर्थ दास जी के यहाँ भी आया और आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करूँगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, और भागवत भी कहती है नाम संकीर्तनम यस्य, अर्थात जो नाम संकीर्तनों को अपने जीवन में धारण करता है, भगवत नाम की भक्ति अपने जीवन में धारण करता है। और इसमें भी नियम ये है, सदा सेव्या सदा सेव्या, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। ऐसी भगवती गंगा को नित्य सेवन करना चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से हमारे चित्त में आकर के हरि विराजित होते हैं। और हरि हमारे चित्त में आते हैं तब जब हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, जिसमें चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार चारों चीज़ें आती हैं, इन चारों का जब मर्दन हो जाता है, अहंकार का मर्दन हो जाता है, बुद्धि जो है स्वयं के विवेक को जागृत रखो, लेकिन हरिनाम भजन के समय अपने विवेक की सामर्थ्यता को भी छोटा रखो, उसको भी पीछे कर दो। कहो कि भगवान मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरी बुद्धि में लौकिक और सामाजिक दृष्टि से जितना भी मेरे मन मस्तिष्क में आएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा अपना निज स्वार्थ छिपा होगा। इसलिए आप मुझे कभी भी बुद्धिशाली मत समझना भगवान, मैं बुद्धिहीन हूँ। इस जगत में कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग निष्पाप और निष्फल और निष्काम भाव से नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप तो ऐसी सामर्थ्यता दें कि मैं बुद्धिहीन और नाना प्रकार के विषयों में लिपटा हुआ जीव आपका नाम, आपका भजन करता रहूं और आपकी सामर्थ्यता पर कभी संदेह ना करूं, यह भी परम आवश्यक है। यही भाव आप ठाकुर जी के, श्री भगवान के, श्री हरिनारायण के चरणों में रखें। मुझे लगता है कि राधा नाम भगवान ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो आप राधा नाम का जप करते रहें, क्योंकि जिनके चरणों की सेवा के लिए आप लालायित हैं, वो ठाकुर भी उस राधा, मतलब अपने ही आभा, अपने ही अंश और अपने ही तेज को इतना भगवान उसके चरणों में बैठे रहते हैं। ऐसी राधा जी के नाम का सुमिरन करते रहें, ठाकुर जी को खूब उनके नाम का जाप करते रहें और सौभाग्य मद आपके अंदर जागृत ना हो। अगर ये जागृत हो गया कि मैं भजन करता हूँ, मैं सुमिरन करता हूँ, तो भी ठाकुर जी गायब हो जाएंगे। ठाकुर जी ने अपनी आभा और अपने तेज को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने ही प्रतिबिंब को नहीं छोड़ा, राधा जी को ही छोड़ के वो अंतर्धान हो गए। तो जब राधा जी को भी वो अपने ही तेज, अपने ही ओज, अपनी ही आभा, अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिछाया को छोड़ सकते हैं, वो भगवान सौभाग्य मत जागृत होने पर आपके पास तो कभी नहीं रहेंगे। इसलिए आप भजन करते हो, इसका भी कभी मन में भाव मत रखना। जो भी कर रहा हूँ उनकी इच्छा से कर रहा हूँ, उनके कराए से कर रहा हूँ। बस ये भजन चलता रहे, सुमिरन चलता रहे और चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सभी में पवित्रता बनी रहे। यही मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। मंगलम आशीर्वाद। तो महाराज जी ने, अभयदास जी महाराज जो हमारे तखतगढ़ के गौरवशाली संत हैं, सारे विश्व में एक ओजस तेजस वाणी के द्वारा तखतगढ़ में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर बनने जा रहा है, भारत माता मंदिर। जो भारत माता मंदिर जो हैं, तखतगढ़ की नगरी जो एक प्रकार से उतनी प्रकाशित नहीं थी, मगर पिछले साल महाराज जी ने भूमि पूजा के समय पूरा हमारा भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल, राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल, पूरा इस छोटे से नगर में महाराज जी ने समेट करके एक जगह एकत्रित कर दिया। बाबा रामदेव जी भी आए और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी महाराज जी और ये कार्यक्रम की आगे बढ़ाने के लिए जुलाई में महाराज जी आयोजन कर रहे हैं। तो ये तखतगढ़ के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। तो हमारा सौभाग्य है, अक्षय तृतीया के बीच आज हमारे अभयदास जी महाराज का संग सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आप सभी भक्तों का हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।